ओके, 8 क्लास। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन बताऊंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटर बताऊंगा। तो कोऑर्डिनेटर इज एनी पॉलीगॉन। कोऑर्डिनेटर वो है, वो ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, है ना, और 4 वर्टेक्स होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं जिसके अंदर 2 ट्रायंगल बनते हैं। उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर। जैसे कोऑर्डिनेटर मैंने आपको 5 तरह के बताए थे: पैलोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेनिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर क्या है? जिसके 4 एंगल है। जैसे अगर मैं इसको आपको डायग्राम बना के बताऊँ, इसको थोड़ा इधर खींच लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। कोई भी ऐसी 4 साइड, ठीक है, ऐसी कोई भी 4 साइड, वो बन जाती है आपकी पैलोग्राम। ये 4 वर्टेक्स है आपके कोने, 4 साइड है, 4 एंगल है कि नहीं, ये 4 एंगल है आपके, और ये 2 डायगोनल है। तो इसे कहते हैं अपन क्या, क्या कोऑर्डिनेटर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर। अब उस कोऑर्डिनेटर, अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा बस समझाते हैं आपको कैसे, ठीक। अब इसको रीडू ले लेते हैं फिर से। अब देखो, बिकॉज ईच ट्राइंगल हैज़ एंगल ऑफ 180 डिग्री। आप जानते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। अगर अपन उसमें एक डायगोनल खींचेंगे तो कोई भी कोऑर्डिनेटर के अंदर 2 क्या बन जाते हैं, 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। तो एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? सभी एंगल का 180, और दूसरे का भी कितना होगा? 180। तो 180 कितना हो जाएगा? 360। तो चारों एंगल का सम कितना बन जाएगा? 360। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 ट्राइंगल आते हैं किसी भी एक कोऑर्डिनेटर के अंदर। क्लियर है पॉइंट? ठीक। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कोऑर्डिनेटर। कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर है, कोई भी अगर कोऑर्डिनेटर है तो उसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स है, 4 इंटर, अंदर के एंगल कितने हैं उसके? 4 है। सम ऑफ इंटरनल एंगल, चारों के एंगल का सम कितना है? 360। ईच कैन बी डिवाइड, हर कोऑर्डिनेटर 2 इसमें डिवाइड होता है ना, 1 डायगोनल से, और हर कोऑर्डिनेटर के अंदर 2 डायगोनल होते हैं। अब कौन कौन से कोऑर्डिनेटर होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या का पहला कोऑर्डिनेटर कौन सा है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। ये कोऑर्डिनेटर इज द बोथ पेयर अपोजिट्स आर पेयर, मतलब उसकी अपोजिट साइज इक्वल और पैरेलल होती है। अपोजिट साइज आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजस्टेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब ये ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इसके डायग्राम बना के समझाता हूँ, मतलब डायग्राम बना के समझाता हूँ। क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम। तो सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं अपन लोग यहाँ पर इस टाइप का, ठीक। क्या बोला? अपोजिट साइज आर पैरेलल, ये साइड और ये साइड, इसको नाम दे देते हैं, ठीक। अपोजिट साइज एक दूसरे की पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये साइड एक दूसरे की इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। एडजस्टेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजस्टेंट एंगल कौन से होते हैं? ये दोनों, है ना, ये दोनों, मतलब एक ही साइड के 2 एंगल, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। नेचुरल है, हो गई। अगर ये आपका 120 बना, ठीक है, तो ये भी 120 बनेगा। अब ये कितना बनेगा? 60, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो इनका सम 180, इनका सम 180, इनका सम 180, इनका सम 180। और डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। अगर मैं ऐसा एक और पैरेललोग्राम बना लूँ आपको यहाँ पर, तो ये डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला हिस्सा इसका इक्वल, ये वाला हिस्सा इसका इक्वल, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको पैरेललोग्राम के बारे में? अब इसको मैं,
ठीक, अब हम दूसरा लेंगे। दूसरा क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है? इस टाइप का, एकदम स्ट्रेट, ए बी सी डी। इसका क्या है? इसके भी अपोजिट साइज इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ये दोनों के अंदर ये जो प्रॉपर्टी दोनों दोनों में सेम है। ठीक, बट इसमें देखो, इसकी सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेम है, बस रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। वो दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा कौन सी है? इसके चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। मतलब जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी उतनी ही प्रॉपर्टी इसकी भी है, रेक्टेंगल की भी है। पर रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। क्या? इसके चारों एंगल आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और एक और चीज़ इसमें अलग होती है, इसके डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? वो बाइसेक्ट करते हैं पर आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ये इसका इक्वल, मतलब ये ए सी आपस में इक्वल और बी डी आपस में इक्वल। बाइसेक्ट वो करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी सेम ही है, पर ये दो चीज़ दोनों में अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये अंतर है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है उतनी सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी है। बस रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। क्या? कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं और डायगोनल आपस में क्या है? इक्वल है। बस ये दो अंतर उसके अंदर है। क्लियर? ठीक। अब अपन लेते हैं स्क्वायर। क्या लेते हैं? पहले मैं आपको रोम्बस समझा देता हूँ, फिर बाद में आपको स्क्वायर समझाऊंगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा अगर है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की? रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चारों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ये चारों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। ये भी है। सेम उसके अंदर वही है, इसके भी अपोजिट एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब वही की वही प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में थी। साथ में डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं, बट जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ में बाइसेक्ट करते हैं? रोम्बस के चारों एंगल, मतलब ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री में, ये जब ऐसा सिंबल बनता है ना कहीं इस टाइप का, उसे 90 बोलते हैं। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। समझ में आ रहा है? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, बट 90 डिग्री का वहाँ पर एंगल बनता है। समझ में आया आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? ठीक। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखते हैं। जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है, सॉरी रोम्बस में है, उतनी सारी की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी है। बट स्क्वायर में दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। क्या? इसके चारों एंगल 90 के बनते हैं और इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड आपस में इक्वल, अपोजिट साइज इक्वल पैरेलल, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का आपस में इक्वल, डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बस डायगोनल काय में बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को? 90 डिग्री में। ये सारी की पाँचों को पाँचों प्रॉपर्टी किसकी है? स्क्वायर की भी है। स्क्वायर की दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। स्क्वायर के चारों एंगल 90 के बनते हैं और इसके डायगोनल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, क्लियर? अब आखिरी है ट्रेपेनिज्म। ट्रेपेनिज्म मतलब कुछ ऐसी जगह डायग्राम बन जाता है इस टाइप का। तो इसी के बस एक ही प्रॉपर्टी है, इसके अपोजिट ये जो साइड होती है, कोई भी एक साइड, या तो ये या ये है, वो आपस में क्या होगी? एक दूसरे की पैरेलल होगी। और अगर वो दो लाइन, जो भी दो लाइन पैरेलल, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 बनेगा। बस यही प्रॉपर्टी है, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने आपको कोऑर्डिनेटर की बड़े शॉर्ट में समझाने की कोशिश की, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। अगर आपको लिखना है तो इसमें सारी चीज़ें दी है। काइट भी है। काइट भी क्या है? वही काइट मतलब ट्रेपेनिज्म का पार्ट है, थोड़ा सा अलग है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल,
वही एक पेयर आपस में इक्वल होता है, डायगोनल एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। काइट कैसी होती है? ऐसी होती है। तो अधिकतर काइट अगर आप देखो तो वो रोम्बस शेप में होती है, तो रोम्बस की कई प्रॉपर्टी उसके अंदर मैच कर जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो 8 क्लास को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आई होप आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। और जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक आपको समझना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करके